नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2025 का आंसर की कब आएगा। क्योंकि दोस्तों आज है 19 फरवरी और जो है दोस्तों मोस्ट ऑफ द लोगों के एग्जाम हो चुके हैं। ठीक है, कुछ लोगों के एग्जाम बाकी है जिनके रीशेड्यूल, कैंसिल या पोस्टपोन हुए थे, तो उसी के आधार पर ही हम लोग बात करेंगे और जो है छोटा सा सेशन रखेंगे 4 से 5 मिनट का। एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा जिससे सब लोग यहां पे जुड़ सके और हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बहुत बड़ा डाउट जो है कि भाई आंसर की कब आएगा, क्योंकि उसी के थ्रू जो है दोस्तों बाकी लोग आगे की चीजों को प्लान करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहां पर कि जो है आपका एक एक चीज पर हम लोग बात करेंगे कि पहले जो है दोस्तों एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, दूसरी चीज वैकेंसी एनालिसिस हम लोग करेंगे। तीसरी चीज हम लोग यहां पे कट ऑफ का ट्रेंड्स भी थोड़ा सा देखेंगे और जो है सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न हम समझ लेते हैं। तो आपको जैसे कि आपको पता है बट फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि देखो इसमें दो सेशन होते हैं, एक होता है सेशन 1 और एक होता है सेशन 2। ठीक है, तो देखो सेशन 1 की अगर मैं बात करता हूं उसमें मैथ्स और रीजनिंग होते हैं। ये सेशन 1 में आते हैं। किस में आते हैं? सेशन 1 में आते हैं। दोनों में 20-20 क्वेश्चन होते हैं, 20-20 क्वेश्चन होते हैं और ये क्वालिफाइंग होता है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। बाकी जो इंग्लिश और जीके होता है, इंग्लिश और जीके ये सेशन 2 में पूछे जाते हैं। इनमें 25-25 क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश और जीके में 25-25 क्वेश्चन होते हैं और ये सेशन 2 दोनों ही सेशन को 45-45 मिनट मिलता है। सेशन 1 को भी 45 मिनट मिलता है आपको करने के लिए और सेकंड सेशन को भी 45 मिनट आपको मिलता है। आपकी जो मेरिट बनती है वो दोस्तों सेशन 2 से बनती है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, सेशन 2 में तो जो है 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के हो गए, तो 150 मार्क्स में से आपकी जो है कट ऑफ बनती है 150 मार्क्स में से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो दोस्तों ये रहा एमटीएस पोस्ट जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 जो है दोस्तों, अगर आप हवलदार के लिए जा रहे हो तो आपको पीटी और पीएचटी देना होगा। अगर आप एमटीएस के लिए जा रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं देना होगा। इसमें केवल सेशन 2, पेपर 2 का मतलब है सेशन 2। ठीक है, सेशन 1 तो क्वालिफाइंग है। ठीक है, और सेशन 2 जो है दोस्तों वो आप लोग को कैसा है, तो आपको ध्यान रखना है उससे बनेगा आपका मेरिट। और ये होता है हवलदार के लिए पीटी और पीएचटी, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करते हैं जो ट्रेंड रहा है वैकेंसीज का, वो क्या रहा है, तो अगर 2021 में देखेंगे तो 7,709 वैकेंसीज थी। फिर 2022 में देखेंगे तो 11,788 वैकेंसी, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा वैकेंसी थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 2023 में जो है बहुत सबसे कम वैकेंसी 1,773 देखने को मिली थी। यहां पे अगर हम 2024 की बात करें तो 11,518 और 2025 में लगभग 7,000 से ज्यादा वैकेंसी थी, 7,000 प्लस वैकेंसी थी। कब? 2025 वाले में। ठीक है, ये ध्यान रखिए 2025 वाले में। अगर हम बात करें, ये देखिए 2025 का कितना है, 7,948 जो है टोटल वैकेंसीज थी। ठीक है, जिसमें हवलदार की कितनी थी, 1,138 थी और जो है एमटीएस की पोस्ट थी 6,810। ये जो है पोस्ट थी किसकी, तो एमटीएस की, और ये थी हवलदार की। ठीक है, अब मैं पिछले जो है दोस्तों 5 साल के जो एग्जाम हुए हैं और आंसर की जो आई है उसके बीच में कितना गैप रहा है उसको हम लोग पहले ट्रेंड को समझ लेते हैं, उसी के आधार पर इस बार को हम लोग डिसाइड करेंगे। 2021 में जुलाई में एग्जाम खत्म हुआ था और उसका जो है एक हफ्ते के बाद 1 वीक लेटर, एक हफ्ते के बाद आ गया था। मतलब यहां पर एक हफ्ते का समय लगा इनको, एक हफ्ते में इन्होंने आंसर की रिलीज कर दिया था। आंसर की बात कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं, आंसर की। अगर मैं 2022 की बात करूं तो ये मई में खत्म हुआ था और मिड मई में आ गया था, मतलब इसमें भी एक हफ्ता लगा था, 1 वीक। ठीक है, एक्चुअली ये दोस्तों शायद 3 या 4 मई को खत्म हुआ था। ठीक है, सेम वे में 2023 का सितंबर, ये एक से लेके 4 सितंबर के बीच में खत्म हुआ था। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, 1 से 4 सितंबर के बीच में हुआ था और मिड सितंबर में इसमें 2 वीक लग गए थे, लगभग 2 हफ्ते लग गए थे, इसमें 2 वीक लग गए। ठीक है, 2 वीक लग गए थे। और अगर हम बात करें 2024 में सितंबर अक्टूबर में एग्जाम हुआ था और अक्टूबर में इसमें भी लगभग 2 हफ्ते ही लगे थे, 2 वीक्स। तो लेटेस्ट अगर आप देखो तो 2 हफ्ते यहां पे लगे थे पिछले 23-24 में। तो अभी 2025 का अगर मैं बात करता हूं, 4 फरवरी से आपके एग्जाम शुरू हो गए थे। कब से एग्जाम शुरू हो गए थे आपके? 4 फरवरी से एग्जाम शुरू हो गए थे और ये जो है दोस्तों आपके 19 तारीख तक चले हैं। कुछ लोगों के एग्जाम जो है दोस्तों पोस्टपोन हुए हैं, रीशेड्यूल हुए हैं। आप लोगों को पता होगा क्योंकि हर एक बच्चे का डेटा तो मेरे पास नहीं है, बट हाँ 19 तारीख तक मोस्ट ऑफ द लोगों के खत्म हो गए हैं। अगर आप लोगों के जो है दोस्तों किसी का एग्जाम है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जिस दिन भी लास्ट डेट है, लास्ट डेट
अब मान लीजिए कि एक बच्चे का है पेपर, फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि भाई 22 तारीख को उसका दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता कि भाई लास्ट कब है, क्योंकि 19 तारीख तक था, फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सारे रीशेड्यूल किए, कैंसिल किए, पोस्टपोन किए। अगर किसी का है 19 तारीख के बाद, ठीक है, तो उस दिन से आप समझ लो 1 से 2 हफ्ता, मतलब जो है 7 से जो है 14 दिन लगेंगे आंसर की को। तो मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि भैया यहां पे पोस्टपोन नहीं हुआ किसी का, मतलब 19 तारीख के भीतर सबको करवा लिया, जिसका पोस्टपोन हुआ था 19 तारीख के भीतर करा लिया, ऐसा हम मान के चलते हैं कि 19 तारीख, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि ये 26 फरवरी, ध्यान सुनिएगा, 26 फरवरी से लेकर, भाई एक हफ्ते के बाद तो 19 तारीख को पेपर हो रहा है, 7 दिन बाद 26 हो जाएगी, और अगले 7 दिन अगर हम जोड़ देते हैं तो ये 4 जो है मार्च तक आपका आने का चांस है। ठीक है, 26 फरवरी से लेकर 4 मार्च के बीच में आपके आंसर की आने के चांसेस हैं। तो इस बीच में आपके आंसर की देखने को मिल सकता है। ठीक है, एसएससी अगर थोड़ा एक्टिव है तो सही चीजें सही समय पे होंगी, अगर नहीं होगा तो आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें डिले होती हैं। स्टेनोग्राफर वाले फेज 13 वालों को आपने देखा था कितना डिले हुआ था। ठीक है, तो इसमें भी डिले हो सकता है, अगर सही समय पर रहेगा तो इतने टाइम पे पीरियड में आ जाना चाहिए। अच्छा, अब देखो दोस्तों, कई लोगों के आंसर की आते ही आपको पता चल जाएगी अच्छे नंबर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। कुछ लोग को अभी पता चल गया होगा, तो भाई वो लोग क्या करेंगे, 2026 के एसएससी एग्जाम को टारगेट करना शुरू कर देंगे। तो उसके लिए आपको जो है सारी चीजें बेसिक से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एसएससी 2026 का कैलेंडर तो जारी हो चुका है। उसके लिए आपको पूरी फाउंडेशन करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे और आपके अपने डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे। ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाती हैं, और वो है सुपर पास लाइव। तो सुपर पास लाइव पर आप लोग जुड़ सकते हो। 48 घंटे का ये ऑफर है, ये केवल 19 फरवरी से लेकर 20 फरवरी, मतलब आज और कल तक है। ठीक है, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो फटाफट से जाइए, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे अभी आपको 3 महीने का 399 का मिल रहा है, जो कि पहले 499 का मिल रहा था, और जो 1449 का मिल रहा था वो अब 1249 का मिल रहा है 12 महीने का। कूपन कोड क्या यूज करना है, गौरव एम, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर इस कूपन कोड का आप इस्तेमाल करते हैं और आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो आपको जो है रिफंड भी कर दिया जाएगा जो आपने सब्सक्रिप्शन लिया है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से जाइए, ये फ्लैश ऑफर है, सिर्फ 2 घंटे का है, तो फटाफट से इसका ऑफर का जो है फायदा उठा के अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर ये दोस्तों यूजफुल रहा है सेशन तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स जो है बन रहे हैं, जो है एक्यूरेटली, ये नहीं कि मैंने इतने अटेंड किए हैं, सेशन 2 में 150 में से कितने बन रहे हैं वो भी जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।